Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare and give an assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today, we are going to learn History, Standard 10, lesson number 5, and lesson name is Mass Media and History. Yesterday and yesterday before, few videos completed. Today, new point start. Today's point name is Bengal Gazette. Open your page number 32. पेज नंबर 32 पर देखो, यहाँ पे इस पेज पे यहाँ पे बंगाल गैजेट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th डेट 9 October 2020. Subject History. And fifth lesson name is Mass Media. Mass Media and History. Today's point name is Bengal Gazette. Bengal Gazette. Gazette. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Bengal Gazette, the first English newspaper of India, was printed on 19th January 1780. अभी बंगाल गैजेट जो था ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था. इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर. और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1780. It was named कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज और बंगाल गैजेट. अब इसमें देखो वाज नेम कलकत्ता जनरल, उसका नेम क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. कलकत्ता जनरल की एडवर्टाइज उसमें आती थी, इसलिए उसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज. कलकत्ता जो है ये बंगाल की कैपिटल है. और बंगाल गैजेट इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टो हिक्की. अभी किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने स्टार्ट किया था. इसका नाम याद रखो, जेम्स ऑगस्ट हिक्की. ये इसका नेम है, स्टार्ट किया था इसने, जेम्स ऑगस्ट हिक्की. एन आयरिश जेंटलमैन. और ये कहाँ के थे? आयरिश के थे. ये भी याद रखो, आयरिश जेंटलमैन थे. डू यू अंडरस्टैंड? आयरिश जेंटलमैन. तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? फिर बंगाल गैजेट किसने स्टार्ट किया था? आपको मालूम होना चाहिए. तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने स्टार्ट किया था. ओके. कब स्टार्ट हुआ था? 1780 में स्टार्ट हुआ था बंगाल गैजेट. उसका नेम एज क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था.
और ये फर्स्ट इंग्लिश गैजेट था, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो इंडिया में सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट कौन सा हुआ था? तो बंगाल गैजेट। और किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। डू यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट वाला हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये न्यूज़पेपर मीडिया होता है क्योंकि उस समय अगर हम ये बंगाल गैजेट का न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, अभी जाकर जहां पर वो स्टोरेज करके रखा है उसको जाकर देखेंगे, तो उस समय 1780 में जब वो स्टार्ट हुआ था, उस समय के अगर उसमें क्या क्या न्यूज़ थी ये अगर हमें जानकर लेना है तो उसमें जाकर अगर हम चेक करते तो उस समय कंट्री में क्या क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था, कलकत्ता में क्या हो रहा था, हर डिवीजन के अलग अलग ये न्यूज़पेपर निकलते थे। तो उस डिवीजन में क्या हुआ था ये हमें पता चल सकता है। इसलिए ये हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट स्टोरेज करके रखा है। अगर उसे हमें जानकारी चाहिए तो उसे हम जाकर देख सकते हैं और उस समय की सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1780 में क्या सिचुएशन थी, किसके थ्रू? ये न्यूज़पेपर के थ्रू। इसलिए ये न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। दर्पण, नेक्स्ट न्यूज़पेपर का नेम है दर्पण। दर्पण, अभी दर्पण किसने स्टार्ट किया था वो देखते हैं। ओके, द न्यूज़पेपर दर्पण वाज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। अभी दर्पण न्यूज़पेपर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये न्यूज़पेपर 1832 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? जैसे वो पेपर बंगाल गैजेट कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, वैसे ये दर्पण न्यूज़पेपर मुंबई में स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर वाज द एडिटर ऑफ दर्पण। एडिटर मतलब उसके मेन, जो उसके मेन होते हैं, मेन जो भी पर्सन होता है उसको एडिटर कहते हैं, मराठी में उसको हम संपादक कहते हैं। ओके, तो वो उसके फर्स्ट एडिटर थे। तो उसकी जानकारी राइट कर लेते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो 1832। ओके, 1832 में कहाँ हुआ था? मुंबई, मुंबई में हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। जाम्बेकर एक मराठी दर्पण था, बाल शास्त्री जाम्बेकर। और इसके एडिटर ऑफ दर्पण, इसके एडिटर थे वो। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम। प्री इंडिपेंडेंस मतलब क्या? इंडिपेंडेंस के पहले उन्होंने कुछ ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। हमें आज़ादी नहीं मिले थे 1832 में, उसके पहले वाले न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं। द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी reviewed to know about the political, economic, social and culture events of those time। तो देखो इस न्यूज़पेपर में कौन कौन सी जानकारी मिलती थी? तो पॉलिटिक्स कैसा था उस समय का, उसके बारे में जानकारी होती थी। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसकी जानकारी होती थी। सोशल कैसा चल रहा था, सोशल में क्या इशू हो रहे थे, सोशल के बारे में वो जानकारी होती थी। एंड कल्चर इवेंट्स, और हमारे कल्चर के बारे में, ये सब इवेंट्स के बारे में वहाँ पर ये रिटर्न होता था न्यूज़पेपर, दर्पण न्यूज़पेपर। इसके एडिटर थे बाल शास्त्री जाम्बेकर, मुंबई से पब्लिश होता था। Here as a few news title as example। अब इसमें न्यूज़ में क्या क्या टाइटल होते थे, किसके ऊपर ये न्यूज़पेपर निकलता था? तो वो देखते, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। देखो कि द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 डिवीजन के ऊपर कैसा एक्सपेंडिचर करती थी, इसके ऊपर वहाँ पर न्यूज़ देखने के लिए मिलता। अभी उसको हम जाकर देखते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उसने 3 डिवीजन के ऊपर कैसा एक्सपेंडिचर किया था, खर्च किया था, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। ये उस न्यूज़पेपर में था। द डेंजरस ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन। तो रशिया का जो अटैक है ये नेशन के ऊपर कैसा हो रहा है, कितना खतरनाक अटैक है इनका दूसरे नेशन के ऊपर, तो इसके बारे में भी दर्पण न्यूज़पेपर में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने रिटर्न किया था। ये उनके हेडिंग थे।
थर्ड वाला है अपॉइंटेड ऑफ द कमिटी फॉर क्लीननेस ऑफ द सिटी। तो सिटी को क्लीननेस करने के लिए कौन कौन सी कमिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, अपॉइंटेड की थी कमिटी क्लीननेस बनाने के लिए सिटी के लिए उस समय, उसके ऊपर भी न्यूज़ थी। रीमैरेज ऑफ अ हिंदू विडो, रीमैरेज इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीमैरेज करने के लिए। जिस औरत जो भी फीमेल है उसका अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको फिर से शादी नहीं करने देते थे, तो उसको रीमैरेज मतलब फिर से उसकी शादी करने का एक्ट बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पीरियड में, तब राजा राम मोहन राय ने उन्हें बताया था। द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता। अब थिएटर देखो, थिएटर में कुछ इंसेप्शन होते थे, प्रोग्राम होते थे, नाटक होते थे, ओके, ड्रामा होते थे, तो उसके ऊपर भी न्यूज़ ये देखने के लिए मिलती थी। अचीवमेंट्स ऑफ द राजा राम मोहन राय इन इंग्लैंड, रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रो लाइट ऑन द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डे। और ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ये सब हमें आज के पीरियड में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर हमारे पास है और उस न्यूज़पेपर में उस समय की सब सिचुएशन रिटर्न हैंड राइटिंग में रिटर्न किए वाली है और वो स्टोरेज करके भी रखे वाले हैं हमारे इंडिया में। तो ये था हमारा दर्पण का न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या क्या हेडिंग आती थी, किसके ऊपर ये डिपेंड था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स और कल्चर्स, और उसके बारे में जो भी मैंने 5 वाले इसके पॉइंट्स बताए। फॉर एग्जांपल टाइटल क्या क्या होते थे इनके, तो इस टाइटल के ऊपर ये डिपेंड होता था सब ये न्यूज़पेपर। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन के आंसर राइट करना पड़ता है। अगर राइट द दर्पण, इसके ऊपर अगर राइट नोट के ऊपर आएगा दर्पण के बारे में इंफॉर्मेशन अगर राइट करना है तो पहले उसका इस्टेब्लिश राइट करना पड़ेगा। इस्टेब्लिश द दर्पण न्यूज़पेपर 1832 एंड फाउंडर्स बाल शास्त्री जाम्बेकर एंड पब्लिश इन मुंबई। तो पब्लिश कहाँ से होता था, मुंबई से होता था, ये रिटर्न करना। और उसमें इवेंट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स, तो पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक, आफ्टर सोशल एंड कल्चर्स, ये इवेंट्स के ऊपर डिपेंड होता था। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला है प्रभाकर। तो ये प्रभाकर जो है हम कल के लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।